अगले विश्लेषण से पहले हम आपको 1975 में आई मशहूर फिल्म दीवार का एक डायलॉग याद दिलाना चाहते हैं, जिसमें नायक कहता है, उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। क्या दिया है तुम्हारे इन आदर्शों ने। ये डायलॉग इस बात का प्रतीक बन गया कि समाज में नैतिकता विलुप्त हो रही है और अब लोग उसूल और आदर्शों की बजाय चालाकी और तरकीबों से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आज पुर्तगाल से जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि नैतिकता और आदर्श आज भी जिंदा है। पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमिडो ने इस बात पर इस्तीफा दे दिया कि उनकी राजधानी लिस्बन के एक अस्पताल में एक भारतीय गर्भवती महिला को बेड नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री बहुत आहत हुई और उन्होंने इसे अपनी स्वास्थ्य नीति की एक बहुत बड़ी नाकामी माना और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है, क्या आप ये उम्मीद हमारे देश के मंत्रियों से कर सकते हैं? क्योंकि भारत के सिस्टम की नैतिकता बहुत गहरी नींद में सो रही है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत आप सब जानते हैं। यहाँ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज बहुत महंगा है, जिसमें सामान्य व्यक्ति का घर बार तक बिक जाएगा, और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लाइन बहुत लंबी है, जहाँ नंबर आते आते मरीज मौत के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। वर्ष 2019 में हमारे देश में 27 लाख लोगों की मौत इलाज की कमी की वजह से हुई थी, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य मंत्री और या हेल्थ सेक्रेटरी ने या किसी बड़े अधिकारी ने इन घटनाओं पर कभी इस्तीफा नहीं दिया। अब वो दौर खत्म हो चुका है जब हमारे देश के मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया करते थे। 1956 में देश के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु में एक ट्रेन दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस दुर्घटना में 142 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने तब इस्तीफा दिया था। तो ये जो पुर्तगाल की बात हमने आपको बताई, भारत से एक महिला गई पुर्तगाल घूमने के लिए एक पर्यटक के तौर पर। वो महिला गर्भवती थी और उनकी वहाँ पर तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला। फिर दूसरे अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ पर भी उनका इलाज ठीक से नहीं हुआ और उस भारतीय महिला की मृत्यु हो गई। और सोचिए, इस बात पर पुर्तगाल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो इतनी आहत हुई, इतनी परेशान हुई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे यहाँ हम बात वही कर रहे हैं, जवाबदेही। क्या हमारे देश में जवाबदेही है? अब एक और तस्वीर देखिए। जिस बेंगलुरु को भारत की आईटी कैपिटल कहा जाता है, जो भारत की सिलिकॉन वैली मानी जाती है, उस शहर का हाल आप देखिए। क्या बेंगलुरु की इस हालत के लिए कोई नैतिक जिम्मेदारी लेगा? जो तस्वीर अभी आपने देखी, ये वो जगह है जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के मुख्यालय इसी जगह पर है। और ये सब कंपनियां यहां पर अपने दफ्तर को इसलिए शिफ्ट करके लाईं क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ये भारत की आईटी कैपिटल है, ये भारत की सिलिकॉन वैली है और भारत यहीं से सुपर पावर बनेगा। अब आप सोचिए, बेंगलुरु जैसे शहर में, जिसे हम पूरी दुनिया में चमकाते हैं, जिसे कहते हैं कि ये हमारी आईटी शक्ति है, आईटी का हब है, अगर वहाँ भी ऐसे हालात होंगे तो फिर पूरी दुनिया में हमारी क्या छवि जाएगी और हमारी सिलिकॉन वैली का क्या हाल होगा। यहाँ काम करने के लिए कौन आएगा? अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में, तस्वीरें आपको हर रोज़ देखने को मिलती, लेकिन हमारे देश में क्या कभी किसी ने आहत होकर इस्तीफा दिया? क्या हमारे देश में किसी ने बाहर आकर ये कहा कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ? हम तो सज़ा देना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि क्या आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं? कैन यू फिक्स दिस प्रॉब्लम? ये कहने के लिए भी हमारे देश में कोई मौजूद नहीं है।